शंभू बॉर्डर पर आज फिर से तनाव। पुलिस ने आज सुबह आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन है। आज बॉर्डर पर कंडम बसों को भी खड़ा किया गया है। कल शंभू बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ था। पुलिस बैरिकेड के पास आ रहे आंदोलनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये आज की तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की। एक बार फिर से किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर आमने सामने फिर से हैं किसान और जवान। धुआं धुआं आज भी है शंभू बॉर्डर पर। और एक बार फिर से भीड़ बढ़ती जा रही है। हरसिमरत पॉल हमारी संवाददाता शंभू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, अभी क्या अपडेट है, क्या हालात है शंभू बॉर्डर पर? जी नासिर जी, आपको बताएं कि अगर फिलहाल की बात की जाए, वैसे तो बॉर्डर पर शांति नजर आ रही है, क्योंकि किसानों ने अभी रणनीति बनानी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी यही कहा गया है कि फिलहाल तैयारी चल रही है आगे कूच करने की। जब तक अगले आदेश नहीं मिलते हैं तब तक किसान आगे नहीं बढ़ेंगे। और उसके बाद ही जो फोर्स है उसकी तरफ से भी हालांकि शांति है, पर बीच बीच में जो है हवाई फायर किए जा रहे हैं। जिस तरह से देखे गए कि आंसू गैस के गोले भी चलाए जा रहे हैं। आज एक चीज की जो कमी है अभी तक नजर आई है कि किसी तरह की रबर बुलेट जो है अभी तक नहीं चलाई गई है। हालांकि आंसू गैस के गोले जो है वो भी बीच बीच में छोड़े जा रहे हैं, बीच बीच में बंद कर दिए जाते हैं। पर जब किसान उस तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये जरूर जो है उनको चेताते हैं, खदेड़ने की कोशिश करते हैं बार बार आंसू गैस के गोले छोड़ करके। तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो किसानों की तरफ से दिल्ली कूच की जाएगी, इसकी जो तैयारी है फिलहाल चल रही है और अगले आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। और आपको एक चीज ये भी बता दें कि इस बार किसानों ने खुद ने जो बैरिकेड है वो लगाए हैं और कहा है कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे जब तक अगले आदेश नहीं आ जाते। तो ऐसे में आदेशों की जो है इंतजार किया जा रहा है। जी सिमरत, बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त राजा पटेल भी हमारे साथ लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग बॉर्डर्स पर पुख्ता इंतजाम है आज फिर से। और आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि कल तारीख वो थी जब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, लेकिन कल किसान आगे नहीं बढ़ पाए। पुलिस की जो तैयारी थी, सुरक्षा बलों की जो तैयारी थी वो बहुत पुख्ता थी। तो इसलिए किसानों ने कोशिश तो की लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आज नए सिरे से रणनीति बनाई जाएगी। और वो रणनीति क्या होगी, किस तरह से बातें होंगी, अभी आप कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को भी सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि बातचीत का माहौल बना रहना चाहिए। दिल्ली से राजा पटेल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजा, दिल्ली ही किसानों का मकसद है पहुंचना और मकसद है किसानों को अपनी मांगे मनवाना। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि देखिए बहुत सी मांगे ऐसी होती हैं कि उस पर तुरंत एकदम फैसला नहीं किया जा सकता। बाकी किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए, और दिल्ली इस चीज को पहले देख चुका है पिछली बार, आम जनता में क्या चर्चाएं हैं इस वक्त? और बिल्कुल देखिए, लोगों से भी लगातार बातचीत हो रही है क्योंकि जिस तरीके से सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ट्रैफिक की है। दिल्ली में अलग अलग जो रूट्स है वहां पर काफी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। करीबन दोपहर का समय हो गया है, 11 बजे से ज्यादा का, पर अभी भी जो जाम की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पर जिस तरीके से सरकार, चाहे केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर का कल शाम को हमने बयान देखा, वो कह रहे हैं कि जब लगातार किसान नेताओं से बातचीत हो रही है, किसानों से बातचीत हो रही है, तो आखिरकार किसान दिल्ली क्यों आना चाह रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले जिस तरीके से कृषि मंत्री का भी बयान सामने आया है कि लगातार बातचीत हो रही है। और पर लोग, इस बीच जो लोग हैं दिल्ली के लोग, चाहे हम दिल्ली के लोगों की बात करें, हरियाणा के लोगों की बात करें, उत्तर प्रदेश के लोग जो कि दिल्ली में ड्यूटी करने आते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हम दिल्ली आईटीओ में मौजूद हैं। नासिर, मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, ये रोड है और रोड के यहाँ पर ये जो डंपर है ये एहतियातन, क्योंकि जो आईटीओ का जो इलाका है, सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, यहाँ से आप लाल किला जा सकते हैं, इंडिया गेट जा सकते हैं, संसद भवन जा सकते हैं। तो एहतियातन दिल्ली पुलिस ने पहले ही पूरी तैयारी, पूरा होमवर्क दिल्ली पुलिस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, बैरिकेड पीछे दिख जाएंगे, बड़े बड़े ये डंपर है, डंपर दिख जाएगी और इन डंपरों की हवा भी निकाली गई है, यानी कि परमानेंट इन डंपरों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है कि ये डंपर हिलेंगे नहीं यहाँ से। दूसरी ओर मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए तैयारियां जो है किस तरीके से सेंट्रल दिल्ली की तमाम जो यहाँ पर फोर्सेज है बैरिकेटेड है और बैरिकेड यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं। क्योंकि आपसे कुछ देर पहले जो डीसीपी है उन्होंने यहाँ पर मुआयना किया था। और आप ये देखिए कि जो ये पूरा रूट है, इस रूट को एक तरफ से पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर रखा है। आप देखिए कि पूरा आगे आपको मैं दिखाऊं
कैमरा की पूरी तरीके से जाम है। ये जो रास्ता है आगे नोएडा होते हुए गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर जाता है, पर देखिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो जाम है और ये दूसरी तरफ बैरिकेड है, यानी कि लोगों को भारी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर जो अलग अलग राज्यों से दिल्ली में आते हैं जॉब करने, उनको सुबह से ही कल भी काफी बड़ा जो जाम है गुड़गांव दिल्ली जो बॉर्डर है वहां पर हम देखा, फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर है वहां पर भी देखा, और आज भी इसी तरीके का जो जाम है वो देखिए, ये देखिए काफी लंबा जो जाम है यहाँ पर लगा हुआ है, लोग काफी परेशान है। जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां पर आप देखिए कि जाम ही जाम नजर आ रहा है। तो पूरी तरीके से दिल्ली में जो जाम की स्थिति है वो लगातार आज दूसरा दिन है, पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने होमवर्क कर रखा। तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर मौजूद है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अलग अलग, क्योंकि एहतियातन जिस तरीके से कल लाल किले को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और दिल्ली सेंट्रल की हम बात करें, इंडिया गेट की हम बात करें, वह भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो पूरी तरीके से एक्टिव यहाँ पर दिल्ली पुलिस और जो एक्स्ट्रा फोर्सेज जो यहाँ पर लगाई गई है वो एक्टिव है और किसी भी हालत में यहाँ पर लगातार जो पिछली बार जिस स्थिति देखने को मिली थी, जो किसान दिल्ली लाल किले तक पहुंचे थे, तो इस बार जो है स्थिति काफी ज्यादा कंट्रोल में है। लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर डेरा डाले हुए हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्सेज है उनको लगातार यहाँ पर तैनात किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर की हम बात कर ले, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात कर ले, सेंट्रल दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात कर ले, तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा है दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की, पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही है। और क्योंकि जो की स्थिति है लगातार यहाँ पर राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से चाहे विपक्ष के नेताओं की हम बात करें या फिर जो केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री का अभी कुछ देर पहले बयान निकलकर सामने आया कि बातचीत से हल निकाला जा सकता है, पर इस बीच जो लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक देखने वाली और सोचने वाली बात है। जी राजा, आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।